ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। हर तरह के जानवर और इंसेक्ट हेटेरोट्रॉफ्स कैटेगरी में आते हैं। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। वो अपना खाना किसी दूसरे लिविंग थिंग से हासिल नहीं करते। ऑटोट्रॉफ में पौधे शामिल हैं। हमारे प्लेनेट अर्थ पर पौधों की तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज मौजूद हैं। सारे के सारे पौधे अपना खाना खुद तैयार करते हैं। जिस प्रोसेस के जरिए पौधे अपना खाना तैयार करते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ये प्रोसेस पत्तों में होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस है जो पत्ते में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। क्लोरोफिल में सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है और इसमें 4 रिंग्स मौजूद हैं। पत्ते का ग्रीन कलर क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही होता है। अगर हम पत्तों की डिकलराइजेशन करें यानी उनमें से क्लोरोफिल को निकाल दें तो पत्ते हमें येलो कलर के दिखाई देंगे। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रॉ मटेरियल्स के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इस्तेमाल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बगैर फोटोसिंथेसिस मुमकिन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। पत्तों में स्मॉल पोर्स मौजूद हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। दिन के वक्त सनलाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर इंटर हो जाती है। पानी को पौधे में इंटर होने के लिए रूट्स यानी जड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जमीन के अंदर पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है और पौधे रूट्स के जरिए इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर जाइलम के जरिए पत्तों तक पहुंचा देते हैं। जाइलम एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो वाटर और मिनरल्स को पौधे के लोअर पार्ट से अपर पार्ट तक पहुंचाती है। जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों पत्ते तक पहुंच जाते हैं तो पत्ते के अंदर वो आपस में मिल जाते हैं। इन दोनों की रिएक्शन के नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। साथ ही साथ हीट एनर्जी भी इवॉल्व होती है। ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस का मेजर प्रोडक्ट है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। पौधे का सारा खाना ग्लूकोज की फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ग्लूकोज पौधे की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनने के बाद पौधे से बाहर इवॉल्व हो जाता है। ऑक्सीजन गैस स्टोमेटा के जरिए से पौधे से बाहर निकलती है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के दौरान कुछ पानी बनता है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही दोबारा रीयूज हो जाता है। इसलिए ओवरऑल रिएक्शन में हम वाटर को प्रोडक्ट साइड पर नहीं लिखते। अब आप स्क्रीन पर जो इक्वेशन देख रहे हैं ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनने वाली ऑक्सीजन हम सांस के जरिए अंदर खींच लेते हैं। ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए हमारी जिंदगी का इन्हिसार पौधों पर है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के तौर पर बनती है जिसे हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं।